मैं अफगानिस्तान के लोगों को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि यह युद्ध तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार के बीच नहीं है। यह अफगानिस्तान राष्ट्र के खिलाफ पाकिस्तान का युद्ध है। तालिबान एक उपकरण है और ये भाड़े के टट्टुओं की तरह काम करते हैं। बेहतर है कि तालिबान को इस सच्चाई का एहसास हो कि चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान और अन्य देशों का समर्थन प्राप्त करने से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, जब तक कि सभी अफगान एक संयुक्त अफगानिस्तान बनाने का फैसला एक साथ न करें। मोहम्मद इस्माइल खान का, जिन्हें लोग बूढ़ा शेर कहते हैं, लंबा कद, सफ़ेद दाढ़ी और चट्टान जैसी काया, तालिबान बनाम अफगान की लड़ाई का वो किरदार जो उम्र के इस पड़ाव पर भी पूरी मजबूती के साथ डटा हुआ है। कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान के हेरात प्रांत से। तालिबान लड़ाकों ने यहाँ कब्जा जमाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। कारण मोहम्मद इस्माइल खान। लगभग 15 से 20 दिन पहले इस्माइल खान ने हथियार उठाने का फैसला लिया, सुनिश्चित किया कि अफगान सेना तालिबान के सामने कमजोर न पड़े। अफगानिस्तान में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेरात प्रांत को सुरक्षित रखने का श्रेय इस्माइल खान को ही जाता है। अफगानिस्तान के अखबार अरमान मेली ने लिखा, इस्माइल खान और उनके लड़ाकों ने उनके प्रति वफादारी दिखाई। वो अभी तक तालिबान से जूझ रहे हैं, इसलिए हेरात तालिबान के नियंत्रण से बाहर है। इस्माइल खान और सार्वजनिक विद्रोही लड़ाकों ने बहादुरी के साथ जवाब दिया, जिससे तालिबान को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और उसका खतरा भी दूर हुआ। मोहम्मद इस्माइल खान तजाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। इस वर्ग से आने वाले लोग उनका भरपूर समर्थन करते हैं। इस्माइल खान के इन्हीं समर्थकों ने उन्हें बूढ़ा शेर नाम दिया था। पिछले 48 घंटों के भीतर अफगान सेना ने भी तालिबान पर बड़ी कार्रवाई की। इसमें लगभग 400 तालिबान लड़ाकों के मारे जाने की बात सामने आई है। हेरात में इस्माइल खान सेना की अगुवाई कर रहे हैं, साथ ही इस पर निगरानी भी रखते हैं कि सैन्य कार्रवाई सख्ती के साथ हो। इस्माइल खान काफ़ी समय से जमीयत-ए-इस्लामी नाम के राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। 1978 के दौरान अफगान सेना में बतौर कप्तान उन्होंने काबुल में कम्युनिस्ट सरकार के विरुद्ध बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार की थी। 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण हुआ। इसके बाद वो मुजाहिदीन कमांडर बन गए। फिर 1980 से लेकर सोवियत सेना की वापसी तक इस्माइल खान ने पश्चिमी अफगानिस्तान में एक बड़ी मुजाहिदी सेना की अगुवाई की। मोहम्मद इस्माइल खान के जीवन का एक दौर ऐसा भी आया जब उन्हें ईरान भागना पड़ा था। 1992 से 1995 तक वो हेरात प्रांत के गवर्नर थे। तमाम कोशिशों के बावजूद वो हेरात को तालिबान से नहीं बचा पाए। तालिबान ने हेरात पर कब्जा कर लिया और कोई विकल्प नहीं बचने पर उन्हें ईरान भागना पड़ा। तालिबान ने इस्माइल को बंदी बना लिया, लेकिन ज़्यादा समय तक गिरफ्त में रहने वालों में नहीं थे वो। साल 2000 में वो तालिबान के चंगुल से छूट ही गए। 2001 में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान के भीतर सक्रिय हुई। तालिबान का शासन खत्म हुआ और तब इस्माइल दोबारा हेरात के गवर्नर बने। इस्माइल खान को लेकर अफगानिस्तान में दो तरह के दृष्टिकोण हैं। विरोधी कहते हैं कि उन्होंने सीमा राजस्व शुल्क से इकट्ठा किए गए पैसे केंद्र सरकार तक नहीं पहुंचाए। वहीं समर्थकों का कहना है कि इस्माइल की वजह से हेरात के बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ और लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। मोहम्मद इस्माइल खान की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी रोचक रही है। 2005 के दौरान इस्माइल करजई सरकार में जल और ऊर्जा मंत्री थे। उन्होंने 2013 तक मंत्री पद संभाला। 2014 में वो सियासी ज़मीन पर लंबी छलांग लगाते हुए नजर आए। मोहम्मद इस्माइल खान और अब्दुल रब रसूल सैयफ ने संयुक्त टिकट पर राष्ट्रपति चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। अफगानिस्तान के सियासत की बात पाकिस्तान की भूमिका के बिना पूरी नहीं होती है। अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक और हिंसा बढ़ने के बाद से इस्माइल खान पाकिस्तान की खूब आलोचना करते हैं। उनका मानना है कि तालिबान हिंसा की घटनाओं में पाकिस्तान प्रायोजित संगठनों का भी उतना ही हाथ है। उनकी हमेशा से शिकायत रही है कि सरकार तालिबान से लड़ाई में सहयोग नहीं करती है। अफगान सरकार के लचर रवैये की आलोचना करते हुए इस्माइल खान कहते हैं, सरकार अपने ही वादों को पूरा नहीं करती है। मिसाल के तौर पर हथियार। सरकार ने हमें जैसी सुविधाएं देने का वादा किया था वह अब तक हमें नहीं मिली। इसके बावजूद हजारों युवा हेरात शहर की रक्षा के लिए तैयार हैं। जुलाई की शुरुआत में तालिबान हेरात के करीब आ रहा था। तब इस्माइल ने प्रांत के लोगों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने बेखौफ होकर कहा, तालिबान को हमारे शहर के नज़दीक नहीं आना चाहिए। जिस तरह से स्थानीय लोगों ने मदद की, उससे तालिबान को हराने में काफ़ी मदद मिली है। बेशक एक उम्रदराज किरदार जिस तरह से तालिबान का सामना कर रहा है वो उल्लेखनीय है। देखते हैं आने वाले समय में ये लड़ाई क्या मोड़ लेती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।